I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Today I am going to discuss on the topic of adjectives and adverbs. Adjective and adverb. Adjective means विशेषण and adverb means क्रिया विशेषण. एडजेक्टिव का इस्तेमाल किस प्रकार से सेंटेंस में होता है और एडवर्ब का इस्तेमाल किस प्रकार से होता है. So first of all that we have to know the meaning of adjective and adverb. Right? Adjective. What is adjective? There may be question, maybe that what is an adjective? Adjective क्या है? विशेषण क्या है? Adjective. 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 Adjective is a word which qualify qualifies which qualifies noun or pronoun pronoun. ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता हो उसे एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे एग्जांपल, राम इज अ गुड बॉय. बॉय यहाँ पर क्या है? बॉय यहाँ पर नाउन है. और बॉय कैसा है? तो बॉय जो है वो एक अच्छा लड़का अच्छा है. बॉय कौन है? राम, नाउन. और बॉय भी नाउन है तो नाउन का विशेषता बता रहा है जो शब्द वो होता है एडजेक्टिव. जो शब्द नाउन का विशेषता बताता हो उसे एडजेक्टिव कहते हैं. तो बॉय क्या है? गुड है. लड़का मतलब अच्छा है तो ये हुआ एडजेक्टिव. तो ADJ एडजेक्टिव, इसे एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. इंटेलिजेंट कौन है? इंटेलिजेंट गर्ल है, लड़की है. तो इंटेलिजेंट क्या हुआ? क्योंकि ये शब्द विशेषता बता रहा है नाउन का. गर्ल यहाँ पर क्या हुआ? नाउन हुआ. तो नाउन का विशेषता बता रहा है. जो शब्द नाउन का विशेषता बताए with which word qualifies noun that is called an adjective. तो ये हमारा हुआ adjective. Adjective इसे बोलते हैं विशेषण. अब हम लोग थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं. What is an adverb? Adverb. 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 Adverb means क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण. Adverb means क्रिया विशेषण. Adverb क्या है? What is an adverb? Adverb वैसा शब्द होता है adverb and adverb क्रिया विशेषण. And adverb is a word that says about another adverb, another adverb, verb and adjective. वैसा शब्द जो किसी दूसरे एडवर्ब का विशेषता बताए, दूसरे वर्ब का विशेषता बताए या दूसरे एडजेक्टिव का विशेषता बताए उसे हम लोग बोलते हैं एडवर्ब क्रिया विशेषण. एडवर्ब क्रिया विशेषण का इस्तेमाल भी देख ही लेते हैं. एडवर्ब क्रिया विशेषण का इस्तेमाल जैसे राम is a very intelligent. Ram is a very intelligent boy. Ram is a very intelligent boy. इसमें boy नाउन हो गया और इंटेलिजेंट इसमें एडजेक्टिव होगा क्योंकि ये नाउन का विशेषता बता रहा है. और वेरी जो हो गया ये किसका विशेषता बता रहा है? एडजेक्टिव का विशेषता बता रहा है. तो ये हो गया एडवर्ब. तो एडवर्ब हो गया. जैसे श्याम SHYAM श्याम runs very fast. श्याम runs very fast. रन क्या हो गया? ये वर्ब हो गया, VARB वर्ब हो गया. श्याम ये
नाउन हो गया वेरी फास्ट। फास्ट क्या है? दौड़ रहा है। दौड़ रहा है मतलब वर्ब का विशेषता बता रहा है तेज, वेरी फास्ट। फास्ट रन, फास्ट कैसे? तो रन कर रहा फास्ट, तो ये वर्ब का विशेषता बता रहा है, तो ये एड वर्ब, ये एडवर्ब हो गया। और वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, फास्ट मतलब जो है एडवर्ब, फास्ट क्या तेज है, और ये फास्ट का विशेषता बता रहा है, तो ये वाला भी हो जाएगा एडवर्ब। एडवर्ब यही बेसिक डिफिनेशन है, परिभाषा है एडजेक्टिव और एडवर्ब का, कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है। तो सबसे पहले सेंटेंस में देखना होगा कि नाउन या प्रोनाउन अगर कोई शब्द है और उसका विशेषता बता रहा है, तो जो शब्द उसका विशेषता बता रहा है वो एडजेक्टिव होगा, विशेषण होगा। और एडवर्ब किस शब्द को कहेंगे, तो हमें देखना है कि एडवर्ब उस शब्द को कहेंगे अगर किसी एडजेक्टिव का विशेषता बता रहा है या किसी एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, तो वह एडवर्ब होगा। या किसी वर्ब, क्रिया मतलब कोई एक्शन, कोई काम होने की जो अवस्था है उसके बारे में विशेषता बता रहा है, तो वह एडवर्ब होगा। और किसी अपना ही जैसा मिलता जुलता कोई एडवर्ब ही क्यों ना हो, तो कोई एडवर्ब के बारे में भी अगर कोई विशेषता बता रहा है तो वह शब्द होगा एडवर्ब। तो यही बेसिक मूलभूत डिफिनेशन है एडजेक्टिव और एडवर्ब में। होता क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थी कई बार समझा देने के बाद भी और कई बार पढ़ने के बारे में भी हमेशा कंफ्यूज करते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक संकल्पना अगर विद्यार्थी का क्लियर हो जाए, तो दुनिया में चाहे करोड़ों अरबों सेंटेंस ही क्यों ना दे दिया जाए, चाहे वह कितना ही कॉम्प्लेक्स या चाहे कितना ही लंबा सेंटेंस क्यों ना दे दिया जाए, तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पचड़ा है एडजेक्टिव और एडवर्ब का, ये कभी गलत नहीं होने वाला है। और ध्यान रखें, इस प्रकार का क्वेश्चन स्कूल और कॉलेजों में ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं। इवन यूपीएससी के एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। बहुत ही क्रिटिकली, बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाला स्लाइटली डिफरेंस होता है उस शब्दों में। और जब अगर कैंडिडेट एस्पिरेंट विद्यार्थी में वो विजन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और मेमोरी दिमाग में उस प्रकार की क्लियरिटी नहीं है, तो वहां पर क्या होगा कि माइंडली वह माइंड मेकअप नहीं करने के चलते वह कंफ्यूज कर जाएगा और उसका क्वेश्चन गलत कर जाएगा। तो सबसे पहला ये अवधारणा कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद प्रैक्टिस करते करते ये चीज क्लियर और होगा और इसको आत्मसात करने का जरूरत है। तो कई प्रकार से इसको समझा जा सकता है। अगर आप इसे समझ जा रहे हैं, मूलभूत अवधारणा को समझ के दिमाग में अगर आप बिठा लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, इतना बार प्रैक्टिस कीजिए, इतना बार कीजिए। एडवर्ब और एडजेक्टिव का प्रैक्टिस जो है कम से कम 1000, 2000, 3000 एडजेक्टिव को बनाइए और 1, 2, 3000 एडवर्ब और एडजेक्टिव्स दोनों को बनाइए। तो एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा और कोई भी कंफ्यूजन कभी भी किसी प्रकार के एग्जामिनेशन में नहीं रहेगा। नहीं तो क्या होता, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या हमेशा विद्यार्थी के साथ होता है कि विद्यार्थियों को कई बार 10-10 बार, 20-20 बार बता देने के बाद भी एडजेक्टिव और एडवर्ब के डिफिनेशन में, एडजेक्टिव और एडवर्ब के यूज में कंफ्यूजन करते हैं। तो मूलभूत अंतर यही है और इसके इधर भी जाकर एडवर्ब का डिफिनेशन है। फिलहाल इतना ही और इतना ही काफी है स्कूल और कॉलेज का एग्जामिनेशन निकाल लेने के लिए। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स अब करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ एपोस्ट्रोफी एस। तो चलते हैं, देखते हैं यूजेस ऑफ एपोस्ट्रोफी एस, किस प्रकार से हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं जहां पर पॉजिटिव सेंटेंस हो, अधिकार सूचक, जिससे रहना, के पास रहना, का, के, की, इस प्रकार के रिलेटिंग शब्द हिंदी में आते हैं और इसको हमको एक्सप्रेस इंग्लिश में करना होता है, तो वहां पर एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल, यूजेस ऑफ एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी ये वाला जो है सिंबल एपोस्ट्रोफी हो गया, एपोस्ट्रोफी एस। यूजेस ऑफ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल, यूजेस ऑफ एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है जहां होता का, के, की, को इत्यादि। इस प्रकार के अधिकार सूचक शब्द का इस्तेमाल हम लोग एपोस्ट्रोफी एस से करते हैं। जैसे राम का नाम, राम का
लिख सकते हैं राम, राम्स, राम और एपोस्ट्रोफी इस तरह से, और एस, ये हो गया का, राम का एपोस्ट्रोफी एस मतलब राम का नाम, NAME, राम का नाम। इसको हम लोग लिख सकते हैं द नेम ऑफ राम। श्याम, श्याम का काम, SHYAM, श्याम, श्याम का एपोस्ट्रोफी मतलब का और एस देना है, तो श्याम का काम, WORK, श्याम का काम। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं द वर्क ऑफ श्याम, SHYAM, द वर्क ऑफ श्याम। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सीता, सीता की पुस्तक, सीता की पुस्तक। हम लोग लिख सकते हैं एपोस्ट्रोफी एस का यूज, सीता और एपोस्ट्रोफी एस, सीता's बुक, सीता's बुक। और इसको हम लोग एपोस्ट्रोफी एस नहीं देके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द बुक ऑफ सीता। ये इस्तेमाल हो गया एपोस्ट्रोफी। लेकिन बहुत सारा कंडीशन ऐसा भी होता है जहां पर हम एपोस्ट्रोफी तो लगाते हैं लेकिन एस नहीं लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं कहां पर। जैसे मान लिया जाए हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम लोगों ने देखा और बहुत जगह यहाँ पर एपोस्ट्रोफी तो देंगे लेकिन एस नहीं देंगे, तो इस प्रकार का बहुत सारी सिचुएशन आ सकते हैं। तो कहां पर, जैसे मान लिया जाए हम लोग देखते हैं इसका इस्तेमाल, जैसे मान लिया जाए गायों, गायों का दूध, गायों का दूध। तो गायों का क्या होता है, COW और S। ये देखिए काउस, हम लोग यहाँ पर S लगा दिए, S लगाए पुनः बनाने के लिए, तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पर अंतिम में S है, तो हम यहाँ केवल एपोस्ट्रोफी दे देंगे। यहाँ पर हम S इस तरह का S नहीं देंगे, डबल S, यहाँ भी S दिए और ध्यान से देखिए यहाँ भी S दिए और यहाँ भी S देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर S नहीं देंगे, एपोस्ट्रोफी यहाँ पर एपोस्ट्रोफी दे के ही छोड़ देंगे। काउस, ये बन जाएगा काउस मिल्क। मान लिया जाए ये हो सकता है कि गायों का गोबर, तो COW काउ और S, काउस मतलब एक से ज्यादा गाय हो गया, और गायों का मतलब एपोस्ट्रोफी, गायों का गोबर DUNG, काउस डंग। तो गायों का गोबर इस प्रकार से बन जाएगा। इसको हम ऐसे, इसको मत ऐसे नहीं बनाइए, COW S और एपोस्ट्रोफी देके फिर S दे, फिर S ऐसे देना, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं देना है, राइट। तो काउस DUNG बना सकते हैं। इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि द जंग DUNG, जंग ऑफ काउ, द जंग ऑफ काउ, ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी फिलहाल चर्चा कर रहे हैं कि केवल एपोस्ट्रोफी देके कहां पर छोड़ना है। तो कहने का मतलब कोई ऐसा शब्द, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जहां पर अंतिम शब्द S आएगा, उसमें हम एपोस्ट्रोफी केवल देंगे। और ये पॉजिटिव टाइप्स का सेंटेंस में बहुत सारा ऐसा हो सकता है। मान लिया जाए हो सकता है लोगों, या इस तरह से हो सकता है कि मान लिया जाए स्कूल, स्कूलों, स्कूलों, स्कूलों के शिक्षक, राइट, स्कूलों के शिक्षक। तो इसको स्कूल्स, SCHOOL और S, स्कूल्स हो गया। तो एपोस्ट्रोफी देके हम यहाँ छोड़ देंगे स्कूल्स, टीचर TEACHER, स्कूल्स टीचर बना सकते हैं इस तरह से, या द टीचर TAACHER, द टीचर, द टीचर, स्कूलों के शिक्षक, द टीचर्स ऑफ द स्कूल, SCHOOL, स्कूल भी बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल जूनियर लेवल के स्टैंडर्ड से ही हम समझा रहे हैं। जैसे जैसे थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड एडवांस लेवल में जाएंगे तो और हम लोग क्लियर कर देंगे। तो बहुत सारे बुक में दिया गया है कि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस पचला में ना पड़े कि जहां निर्जीव वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे वहां पर हम लोग द टीचर्स ऑफ द स्कूल लगा के बनाएंगे, और हम लोग यहाँ पर स्कूल्स एपोस्ट्रोफी देके हम लोग
निर्जीव के बारे में नहीं बनाएंगे, लेकिन एडवांस लेवल में जब जाएंगे तो इसका भी नियम का खंडन हो जाता है और वहाँ इस प्रकार से डायरेक्ट भी बनता है। बहुत सारे द हिंदू के न्यूज़पेपर्स भी आप विद्यार्थी, बहुत सारे हिंदू के न्यूज़पेपर्स भी विद्यार्थी जब पढ़ेंगे एडवांस ऑथर और एडवांस राइटर के बारे में, एडवांस आर्टिकल के बारे में जब देखेंगे तो वहां पर इस प्रकार की चीज देखने को मिलेंगे और बहुत सारे विरोधाभास होगा। बहुत सारे नियम बहुत सारे नियम और रेगुलेशंस, बहुत सारे जो जूनियर ग्रामर में या इस प्रकार के ग्रामर में दिए जाते हैं, तो हायर लेवल में जाने के बाद एमए लेवल के स्तर पर जाके जब पढ़ाई इंग्लिश की होती है या के ठाकुर के स्तर के लेवल पर ग्रामर की जब बातें होती है तो वहां से बहुत सारे इन नियमों का वहां पर विरोधाभास और कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तो हमारा उद्देश्य है कि भाषा को सीखना, नेगेटिव बात नहीं करना। हमारा उद्देश्य है कि भाषा को सीखना, तो नेगेटिव बातों को नेगेटिव, उसमें बहुत सारे दृष्टिकोण और विरोधाभास होते हैं, तो उन विरोधाभासों में नहीं पढ़ना। फिलहाल हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं और हम बहुत सारी चीजों का वहां अलग तरीके से भी वही चीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका अलग परसेप्शन से हम लोग डिस्कस और इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो वहां पर कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाएगा और समझ में आ गया, अरे हम लोगों ने इसको इस तरह से पढ़ा था लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल इस तरह से भी हो रहा है, और वहां पर एक अलग विरोधाभास, एक अलग कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होगा और कॉन्सेप्ट वहां पर थोड़ा सा बृहद होगा और विस्तार होगा। तो फिलहाल हम इस स्तर पर ही हमको समझना है। और एक स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, मस्ट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल AK Study Center and please share this link to other students also. Other students can get a benefit from us in this video. That's all. Thank you very much being with us and watching AK Study Center. I am Asuk Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Jai Hind.